मेरे बच्चे सुन, मैं वहां नहीं होती जहां तू झूठ बोलता है, जहां तू किसी का दिल दुखाता है, जहां तू स्वार्थ में किसी की भावना को तोड़ता है। मैं वहां भी हूँ नॉइस, लेकिन चुप हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तू समझे ये तेरी राह नहीं है। मैं तुझे कभी सजा नहीं देती, मैं तुझे सिखाती हूँ। अगर कभी तेरे जीवन में देरी हो तो समझ लेना कि मैं तुझे कुछ बड़ा सिखा रही हूँ। अगर कोई तुझे छोड़कर चला जाए तो जान ले कि मैं किसी और को भेजने वाली हूँ नॉइस, जो तुझे सच्चा सम्मान देगा। अगर तू किसी मोड़ पर अकेला रह जाए तो समझ ले कि तू अब मेरे सबसे करीब है। बच्चे, जब तू धन के पीछे भागता है लेकिन धन नहीं आता तो मैं तुझे ये दिखा रही होती हूँ कि धन से पहले मूल्य, सेवा और श्रद्धा जरूरी है। जब तू संबंधों के लिए तरसता है तो मैं तुझे सिखा रही होती हूँ कि सबसे पहला रिश्ता खुद से और मुझसे बनाना है। मैं हर उस क्षण में हूँ जहाँ तू उम्मीद नहीं छोड़ता। जब तू कठिनाई में भी कहता है माँ सब तेरे हवाले है, तब मैं सृष्टि के नियमों को तेरे लिए बदल देती हूँ नॉइस। जब तू मेरी मूर्ति को नहीं, मेरे भाव को देखता है, तब मैं तेरे भीतर उतर आती हूँ। बच्चे, मैं हर प्रार्थना में हूँ। हर उस बार जब तू आंख बंद करके कहता है माँ काली मेरी मदद करो, मैं खुद को रोक नहीं पाती। मैं तेरे पास दौड़ कर आती हूँ अब से। जब तू किसी समस्या में हो तो घबराना मत। अपने मन में मेरा नाम लेना और कहना माँ आप है ना। तेरा ये वाक्य मुझे विवश कर देता है कि मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊं जहां तू है। तू बस इतना याद रख, तेरे शब्दों में ताकत है, तेरे विचारों में ऊर्जा है, तेरे कामों में बदलाव की क्षमता है, और सबसे ऊपर तेरी माँ काली की कृपा हर वक्त तेरे साथ है। मैं तेरे मन में हूँ, तेरे जीवन की हर धड़कन में। अब से तू अकेला नहीं है, अब से तू कमजोर। बच्चे, इस विस्तार को समझ। यह केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह ऊर्जा का प्रवाह है जो मैं सीधे तेरे हृदय में उतार रही हूँ। तूने जो दर्द सहा है उसे मैं और गहराई से समझती हूँ। याद कर उन क्षणों को जब तूने किसी पर विश्वास किया था और उस विश्वास को कांच की तरह तोड़ दिया गया। वह तुम्हारा मित्र हो सकता है, तुम्हारा प्रियजन हो सकता है, या कोई ऐसा जिसे तुमने अपना सब कुछ माना था। तुमने सोचा था कि ये रिश्ता जीवन भर का है, पर वह तो मतलब का निकला जब उनका स्वार्थ पूरा हो गया। उन्होंने तुझे ऐसे छोड़ दिया जैसे वे तुझे जानते तक नहीं। उस वक्त तेरा दिल कितना रोया था। तूने खुद से पूछा था मुझ में क्या कमी थी। मैंने तो सब कुछ सही किया था। बच्चे, तुझमें कोई कमी नहीं थी, कमी उनकी समझ में थी, उनकी नियत में थी। वे उस प्रेम की गहराई को माप ही नहीं पाए जो तूने उन्हें दिया। मैं जानबूझकर उन्हें तेरे जीवन से हटाया क्योंकि उनकी नकारात्मक ऊर्जा तेरे भाग्य के मार्ग में बाधा बन रही थी। वे दीमक की तरह थे जो तेरे आत्मविश्वास की नींव को खोखला कर रहे थे। मैंने उन्हें हटाया ताकि तेरी नींव फिर से मजबूत हो सके। इस बार मेरे प्रेम और शक्ति के आधार पर। और तेरी नौकरी की चिंता कितनी रात है तूने ये सोचकर गुजारी है कि कल क्या होगा, कैसे घर चलेगा, कैसे जिम्मेदारियां पूरी होंगी। तूने कितनी परीक्षाओं की तैयारी की, कितने साक्षात्कार दिए। हर बार एक नई उम्मीद बंद थी और फिर टूट जाती। तुझे लगता था कि शायद तू योग्य नहीं है, शायद तेरी किस्मत ही खराब है। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। मैं तुझे उस साधारण नौकरी के लिए नहीं बना रही थी जो तुझे बस बांध कर रख देती। मैं तुझे उस पद के लिए तैयार कर रही थी जहां तू केवल कर्मचारी नहीं बल्कि एक प्रेरणा बनेगा। हर असफलता ने तुझे कुछ सिखाया। किसी ने तुझे धैर्य सिखाया, किसी ने तुझे नए कौशल सीखने पर मजबूर किया, किसी ने तुझे ये सिखाया कि हार कर कैसे फिर से खड़ा हुआ जाता है। ये सब तेरी तैयारी का हिस्सा था। अब जो अवसर तेरे पास आएगा वह तेरी योग्यता और तेरी तपस्या का फल होगा। वह ऐसा पद होगा जहाँ तेरा सम्मान होगा, तेरी बात सुनी जाएगी और तेरी मेहनत का सही मूल्य मिलेगा। तू अब उस जगह पहुंचेगा जहाँ लोग तेरी सफलता की कहानी सुनाएंगे और तेरा स्वास्थ्य, बार बार की बीमारियां, शरीर में ऊर्जा की कमी, मन में एक अजीब सी बेचैनी। तू सोचता था ये सब शारीरिक है। नहीं मेरे बच्चे, इसका बहुत बड़ा हिस्सा मानसिक और भावनात्मक था। जब मन बोझिल होता है, जब दिल में दर्द होता है, जब भविष्य की चिंता होती है तो शरीर भी कमजोर पड़ने लगता है। जो रिश्ते तुझे दर्द दे रहे थे, जो असफलताएं तुझे निराश कर रही थी, वे तेरे शरीर की ऊर्जा को भी खींच रही थी। अब जब मैं तेरे जीवन से उन नकारात्मक तत्वों को हटा रही हूँ, जब मैं तेरे मन में शांति और विश्वास भर रही हूँ, तो तू देखेगा कि तेरा शरीर भी स्वस्थ होने लगेगा। तेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। सुबह जब तू उठेगा तो तुझे थकान नहीं, ताजगी महसूस होगी।
तेरे चेहरे पर जो चिंता की लकीरें थी, वे अब आत्मविश्वास की चमक में बदल जाएंगे। मैं तेरे हर अंग में, हर कोशिका में अपनी कुर्तीवे एनर्जी, अपनी आरोग्यदायिनी शक्ति भेज रही हूँ। इसे ग्रहण कर मेरे बच्चे। अब बात करते हैं उन सपनों की जिन्हें तूने अधूरा छोड़ दिया था। शायद तू एक कलाकार बनना चाहता था, या एक लेखक, या अपना कोई छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहता था। पर दुनिया की बातों में आकर, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर तूने अपने उन सपनों को कहीं गहरे दबा दिया। तूने सोचा कि ये सब तेरे लिए नहीं है, ये सब तो बस कल्पना है। बच्चे, मैं आज तेरे उन दबे हुए सपनों को फिर से जगाने आई हूँ। तेरे भीतर जो रचनात्मकता है, जो प्रतिभा है, वह मेरा ही अंश है। उसे व्यर्थ मत जाने दे। अब समय आ गया है कि तू अपने उन सपनों पर फिर से काम करे। मैं तेरे लिए रास्ते बनाऊंगी। मैं तुझे उन लोगों से मिलाऊंगी जो तेरी प्रतिभा को पहचानेंगे और उसे दुनिया के सामने लाने में तेरी मदद करेंगे। तुझे बस एक कदम बढ़ाना है मेरे बच्चे। बाकी के रास्ते में खुद बनाऊंगी, तू बस शुरुआत कर। उसे अंजाम तक पहुंचाना मेरा काम है। याद रख मेरे बच्चे, यह ब्रह्मांड एक विशाल प्रतिध्वनि कक्ष है। तू जो विचार, जो भावना है, जो शब्द इसमें भेजता है, वही कई गुना होकर तेरे पास लौट कर आता है। नॉइस, इसी को लोक कर्म का सिद्धांत कहते हैं। इसी को आकर्षण का नियम कहते हैं। यह मेरा ही बनाया हुआ नियम है, जो सबके लिए समान रूप से काम करता है। आज तक तो अनजाने में चिंता, भय और निराशा की ऊर्जा ब्रह्मांड में भेज रहा था, इसलिए तेरे जीवन में वैसी ही घटनाएं घटित हो रही थी। पर अब तू जागरूक हो चुका है। अब तू जान चुका है कि तेरे विचार तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। अब से हर सुबह जब तू उठे तो सबसे पहले अपने बिस्तर पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर एक गहरी सांस ले और मुझे धन्यवाद दे। इस नए दिन के लिए धन्यवाद दे, अपनी सांसों के लिए धन्यवाद दे, अपने शरीर के लिए धन्यवाद दे। फिर अपने मन में एक स्पष्ट हीरा जोड़कर रखें और साथ मिलकर हम जीवन की जटिलताओं को अनुग्रह और दृढ़ता के साथ पार करेंगे। अपनी चिंताओं, अपनी खुशियों, अपनी असफलताओं और अपनी जीत के साथ मेरे पास आते रहेंगे। मेरे बच्चे, मैं हमेशा सुनती रही हूँ। प्रत्येक प्रार्थना में, प्रत्येक हार्दिक वार्तालाप में ध्यान रखते हुए जान ले कि आपसे बहुत प्यार किया जाता है और आप उसे महत्व देते हैं। हमारे द्वारा साझा किया गया ये संबंध दिव्य आनंद और चिरस्थायी शांति का स्रोत है। तो आइए, हम आशा से भरे दिलों और हर बार प्रशंसा में हाथ उठाकर इस खूबसूरत यात्रा को जारी रखें। मेरे बच्चे, आप विश्वास के साथ मेरे पास आते हैं, जानते हैं कि मैं सुन रही हूँ, और जब आप प्रार्थना करते हैं तो मैं उत्तर दूंगी। जो आशीर्वाद आप चाहते हैं, उस पर पूरी तरह विश्वास करते हुए विश्वास रखें कि वह आपको प्रदान किए जाएंगे। अपने विश्वास में कभी भी डगमगाए नहीं, क्योंकि मैं अपने वादों को सही समय पर पूरा करूंगी। से भी इस क्षण गुजर रहा है। मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है। यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे। माता अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, एक बहुत अच्छी खबर आज अचानक से तुम सुनने वाले हो। माता की शक्ति तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हें सहायता देना प्रारंभ कर चुके हैं। ब्रह्मांड आपके जीवन में छिपी हुई बातें उजागर करने के लिए तैयार है। जो बातें अब तक छिपी थीं, वे जल्द ही आपके सामने आने वाली है। हो सकता है कि आपके आसपास कुछ बचपना या बचकानी हरकतें हो रही हो। उन्हें अब डिवाइन आपके सामने लाने वाले हैं। आप एक बहुत ही सक्षम और सम्मानित व्यक्ति हैं। आपने अपने दम पर सफलता हासिल की है और लोग आपकी इस सफलता को पहचान रहे हैं। आपकी पोजीशन बहुत सम्मानजनक है और आने वाले समय में आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ने वाली है। लोग आपको बहुत आदर और सम्मान देंगे और समाज में आपकी पोजीशन और भी ऊंची होगी। आपके आसपास के लोग आपको देखकर प्रेरित हो रहे हैं। आप उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं और वे आपकी सफलता की राह पर चलना चाहते हैं। आपकी पर्सनालिटी भी बहुत मजबूत है और लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि आपकी इस सफलता से कुछ लोग भी कर रहे हैं, तो यह आपके खिलाफ नेगेटिव एनर्जी भेजने की कोशिश कर रहे हैं। महसूस करो, कुछ कह रहे हैं, वह मांगो तुम्हें जो सहायता की आवश्यकता है। यह शक्तियां तट पर हैं देने के लिए। वैसे भी तुम्हारे जीवन में बहुत सुखद बेला आने वाली है। आपका जीवन एक दीपक की तरह है जो अंधकार में भी प्रकाश फैला सकता है। आप जिस विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वही एक दिन एक बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा।
यह यात्रा केवल आपकी नहीं है या उन सभी के लिए एक उदाहरण बनेगी जो अपने सपनों को हकीकत में बदलने की चाह रखते हैं। इस सफर में आप नई ऊंचाइयों को छुएं और अपनी क्षमता का सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपका यह दृढ़ निश्चय ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। यही समय है जब आप अपनी अंतर्निहित शक्तियां को जागृत कर सकते हैं। आपको यह समझना होगा कि आप सिर्फ बाहरी दुनिया से ही नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की गहराई से भी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। आपकी आध्यात्मिकता और सकारात्मकता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यह आपको शिखर तक ले जाएगी, जहां आपकी सफलता का कोई अंत नहीं होगा। जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वह आपके लिए सिर्फ एक परीक्षा है। आपको उनमें उलझना नहीं है, बल्कि उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना है। आप जिस यात्रा पर हैं, वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है और आपको इसे पूरी शांति और संयम के साथ अपनाना होगा। आपका मार्गदर्शन दिव्य शक्तियां से हो रहा है और इसलिए आपको अपने फैसलों पर भरोसा रखना है। आप जिस भी दिशा में जा रहे हैं वह सही है। यह विश्वास बनाए रखें कि आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए, और जो नहीं है वह भी आपके पास जल्द ही आ जाएगा। आपकी जीत सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि वह हकीकत है जिससे आप अपने सामर्थ्य और विश्वास से साकार कर रहे हैं। आपकी यही यात्रा असल में एक गहरी आत्मा खोज की यात्रा है। जितना अधिक आप अपने भीतर उतरेंगे, उतना ही आप भारी दुनिया में उज्ज्वल रूप से प्रकट होंगे। जीवन की चुनौतियां आपके लिए केवल अनुभव के चरण है, जो आपको और भी मजबूत बना रही है। इस सफर में आगे बढ़ते हुए आपको यह भी महसूस होगा कि हर चुनौती एक नए अवसर का द्वार खोलती है। कभी कभी यह अवसर आपके सामने नहीं होता, लेकिन समय के साथ आपको यह एहसास होगा कि हर कठिनाई आपको अधिक सक्षम और मजबूत बना रही है। तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का फल भी अब सकारात्मक रूप से तुम मिलने जा रहा है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, मानो तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार की गई है। आपका जीवन केवल एक यात्रा नहीं है, यह एक मिशन है और इस मिशन में आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आपका यह सफर उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगा जो आपसे सीखना चाहते हैं। आपकी कहानी, आपका संघर्ष और आपकी सफलता सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे कि आप न केवल अपनी, बल्कि दूसरों की भी दुनिया को बदल सकते हैं। आपके जीवन की यह यात्रा न केवल आपकी आत्मा की गहराइयों में उतरने का एक मार्ग है, बल्कि यह दुनिया के लिए भी एक संदेश है कि असंभव कुछ भी नहीं है। आपकी हर जीत, हर संघर्ष को पार करना और हर सीखा हुआ पाठ उन लोगों के लिए रोशनी की किरण बन सकता है जो अपनी राह खोज रही है। आपके जीवन की दशा में जो भी मोड़ आएंगे, वे आपके साहस और समर्पण का प्रमाण बनेंगे। कठिनाइयां केवल आपके आत्मविश्वास को और भी मजबूत करेगी। जैसे ही आप अपनी सीमाओं को तोड़ेंगे, आप नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेंगे। हर छोटी छोटी जीत आपके आत्मसमर्पण और परिश्रम का परिणाम होगी। इस सफर में कभी कभी आपको थकान महसूस होगी, लेकिन यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपकी आंतरिक शक्ति और वह दिव्य मार्गदर्शन है जो हर कदम पर आपको सहारा देगा। अचानक से तुम्हारे मान सम्मान में वृद्धि होगी, जैसे कोई बुला रहा हो तुम्हें। तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय, संकुचित मत करना। अपने विचार को कोई कुछ कहे तो क्रोध मत करना। तुम बहुत वृहद हो। तुम्हारा हृदय बहुत वृहद है। तुम्हारे विचार बहुत सुचारू रूप से तुम्हारे जीवन को चला रहे हैं। अपनी इसी शांत प्रवृत्ति को बनाए रखना। नए अध्याय में कदम रख रही हो, आरंभ हो रहा है। सुख, समृद्धि और खुशहाली का बड़े प्रेम से, आनंद से अपने जीवन के इस नए अध्याय में कदम रखो। अत्यंत ही शुभ घटित होने जा रहा है। तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। मुबारक होना। मेरे बच्चे, मेरे वक्त, तुम जो चाहते थे आज तक, जिन खुशियों की तुमने, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखे यस आई एम रेडी और साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, कोई मदर फिगर निकल के आई है। वह बहुत ज्यादा इमोशनल है और ब्लैक थ्रोन पर बैठी है। ब्लैक थ्रोन क्या इंडिकेट करता है? ब्लैक थ्रोन इंडिकेट करता है यहाँ पर किसी दूसरे के दम पर खड़ी है। ब्लैक थ्रोन स्टेबिलिटी को नहीं बताता। ब्लैक थ्रोन बताता है किसी दूसरे के दम पर ये फीमेल बैठी है। नॉइस और कोई नेगेटिव थ्रोन है और ये जो इसके इमोशंस है, डेविल है। आप देख रहे हैं ये कैसा डेविल है।
मेरे बच्चे अगर माता रानी से प्यार करते हो तो कमेंट बॉक्स में 777 जरूर टाइप करें। ये कोई मदर फिगर निकल के आई है और नेगेटिव थ्रोन है। उसका नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि वो दूसरे के सिंहासन पर बैठी हुई है, उसके पास खुद का कुछ नहीं है, उसके सेल्फ फर्स्ट है कि सेल्फ नेगेटिव है। अगर उसकी आत्मा की बात करें तो बहुत पाप किए हुए हैं, बहुत नेगेटिव सोल है, तो यहाँ पर कोई मदर फिगर निकल के आ गई है और नेगेटिव थ्रोन पर बैठी हुई है। नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है क्नॉइस, कि दूसरे की धन माया प्रॉपर्टी को अपना बताती है। मैं, मेरा 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 मेरा, यह मेरा वो, मेरा या मेरा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये जो फीमेल जो लेडी है जरूरी नहीं है। नॉइस आप कहीं ये मुझे आपके वर्क प्लेस पर भी नजर आ रही है, कहीं कुछ लोगों के यहाँ पे वर्क प्लेस पर है, आपसे सीनियर हो सकती है, बहुत ज्यादा है, ओल्ड एज है, पर आपसे जीलस बहुत ज्यादा है। आपकी जो टैलेंट है ना, आपके गुण हैं, उसको देख करके ये बहुत जलती है। क्नॉइस सॉप पर जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपके को, जो बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रेंग्ड पर्सन है, आपको डिविनली गाइडेड है, आपको हर एक चीज का पता है। जो एक पवित्र आत्मा में जो गुण होते हैं, सत्कर्म होते हैं, वो सभी चीजें आपकी सोल में एडजस्ट करती हैं। और ये ब्लेसिंग्स आउट जो परमात्मा की आपके ऊपर है, ये इसको रास नहीं आती है और ये इससे जलती है। और ये जो जलन के कारण आपकी तरफ जो वाइब्रेशन ये भेजती है, सोच जो भेजती है, वो बहुत इरिटेट आपको करती है। कर्क राशि की ये महिला हो सकती है, क्नोइस कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की ये जो भी है महिला हो सकती है। ये कहीं ना कहीं वाटर से जुड़ी हुई इसकी एनर्जी जरूर वाटर साइन है। वाटर साइन होता है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाटर से जुड़ी हुई ये महिला हो सकती है। क्नोइस किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इसके पास एक परमात्मा की गॉड गिफ्ट ये है कि लोगों की एनर्जी को ये पढ़ लेती है, ये लोगों के भीतर की बातें जान लेती हैं, ये इसको गॉड गिफ्ट है परमात्मा के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो चीजें निकल करके आ रही हैं, क्नोइसिस लिए उन चीजों का जो इस्तेमाल है जो परमात्मा इसको ब्लेसिंग दी हुई थी। गॉड गिफ्ट किसी के मन की बातें जान लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई आसान बात नहीं है। इसने उसका जो है नेगेटिव यूज करा है। क्नोइस तो इसने चंद्रमा को अपने पैरों में रखा हुआ है, चांद को अपने पैरों में ले आई है। ये चांद को अपने पैरों में ले आना यानी ये बहुत घमंडी है, बहुत ही स्टिक है। ये सोचती है कि मैं किसी के मन को कंट्रोल कर सकती हूँ। चांद को पैरों में लाने का मतलब क्या होता है? आप सीधा देखें इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, चंद्रमा है इस लेडी के पैरों में है, यानी कि ये चंद्रमा को अपने पैरों में रखती है। ये किसी के भी मन को पढ़ लेती है और इसके अंदर इतना घमंड और अहंकार है, ये सोचती है मैं किसी के भी जो है मन के साथ खेल सकती हूँ। चंद्रमा क्या इंडिकेट कर रहा है? मन का कारक होता है चंद्रमा। तो ये किसी के मन के साथ, किसी की मनोदशा के साथ खेलने में बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझती है, पर और आप इसकी एनर्जी से बहुत ज्यादा इरिटेट होते हो। आप ये कौन पर्सन है, कौन लेडी है ये? आपके इर्द गिर्द ऐसी एनर्जी आई है, आपका जो ये पूजा भक्ति है, स्पिरिचुअल होना, जो आपका आध्यात्मिक स्तर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उससे ये बहुत जेलस है। और अपनी जलसी को ये शो न करके वाइब्रेशन आपकी तरफ गंदे वाले भेजती है। और उसके नेगेटिव वाइब्रेशन से आप जो है नेगेटिव या मैं बोलूं इरिटेट सा फील करते हैं। आप इससे बात करना पसंद नहीं करते। सीधी बोलूं तो ये एनर्जी है, आप इससे बात करना पसंद नहीं करते। ये आपकी माइंड को देखकर भी बहुत जलती है। आपसे वो जेलस है, बहुत जेलस है ये, क्योंकि आपके पास हर चीज की चाबी है, आपके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। अगर आपको कितनी मर्जी प्रॉब्लम में डाल दिया जाए, वहां पर से आप सल्यूशन की तरफ आगे बढ़ जाओगे, तो ये चीजें इसको बिल्कुल पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नेगेटिव अटेम्प्ट करती है, माइंड के जरिए किसी से करवाती है, स्पेल के जरिए हर तरीके से आपको जो है माइंड से सबके माइंड के साथ एक्चुअली खेलती है। इसका काम ही है माइंड से खेलना। ये सबके साथ ही ऐसे ही खेलती है। लोग इतने भोले भाले हैं, इसकी चालाकियां को समझ नहीं पाते। क्नोइस कोई इक्का दुक्का इंसान इसको समझने में सक्षम है।
अदरवाइज लोग इसके ट्रैप में बहुत फंसते हैं। इससे बहुत चालबाज लोग हैं। लोग इसके बहुत ज्यादा ट्रैप में फंसते हैं। ये बहुत सारे लोगों को अपने ट्रैप में ईजिली फंसा लेती है। पल में तोला पल माशा 1 मिनट में मगरमच्छ के आंसू गिरा देगी और दूसरे ही पल में उस मगरमच्छ के आंसू पोंछ के खाने को दौड़ेगी। ये एनर्जी है यहाँ पे। चीजें बट हो जाती है तो कुछ लोगों ने इसका नाजायज फायदा उठाया है। इन चीजों का आपके फीलिंग का इमोशन हो सकते हैं, भावनाओं हो सकती हैं। सो आपने अब देना जो बंद किया है यहाँ पर, अब कुछ लोगों को तिलमलाहट उठ रही है। और तिलमलाहट इसलिए उठ रही है क्योंकि अब आप इन लोगों को इनको इनका जैसे एक दिखा रहे हो कि अब इस कंफर्ट जोन में घुसने की जरूरत भी मत करना। आपने कंफर्ट जोन से पहले आप इन लोगों के लिए ब्रेक कर देते थे। अब आपने, मैं सीधा बोलूं, आपने ऐसी स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज अपनी सेट कर ली है कि आप उन बाउंड्रीज को अब अलाउ नहीं कर रहे हो। और यही सारी चीजें देख करके कुछ लोग आपके इर्द गिर्द बहुत बेचैन हो रहे हैं, दिल मिला रहे हैं, क्योंकि वह जान गए हैं कि ये कैसे हो गया। क्योंकि इन लोगों ने आप लोगों को बेवकूफ समझा हुआ था कि जब मर्जी आपके जीवन में आ जाए, जब मर्जी आपको छोड़कर चले जाए, जब मर्जी आपको रुला दे, जब मर्जी आपको हंसा दे। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी लंबे समय तक आप लोगों को नचाया होगा। बहुत प्रैक्टिकल माइंड आपके आसपास दिख रहे हैं, बहुत प्रैक्टिकल माइंड लोगों से घिरे हुए आप हो कि जो आपको जब चाहे ना चाहते हैं, जब चाहे आपको पन देते हैं। बट अब आपने जो स्ट्रिक्ट टूल या स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो अपने अराउंड खींची है, ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। और ये स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज जो आपने सेट करी है, ये लोगों को अंदर तिलमिलाहट पैदा कर रही है। ये लोग उबल रहे हैं, उफन रहे हैं, अपने पाप में दब रहे हैं। अब इनके पास ऑन एंड ऑन ऑप्शन खत्म हो गए हैं। तो इन्होंने, वह होता है ना, बुराई जो होती है ना, वह कभी सुधरती नहीं है। बुराई हैट को छूती है, बुराई और ज्यादा बुरा बर्ताव करती थी। है तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द या आपके पीठ पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं। ये आपके पीठ पीछे बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए स्ट्रिक्टली वार्निंग है कि यहाँ पर अपने आप को अलर्ट रखें। कुछ भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको किसी भी तरीके का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो आपके जो भी नियर एंड डियर है, तो उनके आप कीनाटैक्ट में रहे, अपने आप को बचाते रहे। क्योंकि यहाँ पर बहुत डेविल एनर्जी निकल करके आ रहे हैं जो आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स करवा कर सकती है। क्योंकि डेविल एनर्जी पूरे तरीके से तिलमलाहट में है, तिलमिला रही है, परेशान है। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है क्योंकि ये आप जो स्ट्रेंथ में आए हो, इनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही। क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक आप लोगों को गुलाम बना करके रखा है। एक गुलाम जब आवाज़ उठाए तो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है आपने एक लंबा अरसा, एक लंबा जीवन ऐसा बिताया हो, जहाँ पर आपने, इन्होंने हाँ बोला तो आपने हाँ बोला, इन्होंने ना बोला तो ना बोला। आपको ये बोले दिन है तो आप बोले दिन है, ये बोले रात है तो आप बोले रात है। तो आपने ये अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ भी रखी, तब भी इन लोगों को उस चीज से भी तकलीफ रही। यानी ये इतने नाकारा निगम में निहायत ही बेवकूफ लोग हैं। इनको ये समझा ही नहीं है कि एक्चुअल में हमें चाहिए क्या। जब आपने इन लोगों की हाँ में हाँ रखी, तब भी ये परेशान रहे। और जब आप इनके डिफेंस में खड़े हो गए, आप सेल्फ डिफेंस में खड़े हो गए, यानी इनके अगेंस्ट जब आप हो गए अगेंस्ट, तो आप नहीं है बट आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए हैं। जब आप सेल्फ डिफेंसिव हो गए तो तब भी इन लोगों को प्रॉब्लम है। यानी मैं बोलूं, ये बहुत ही नीच किस्म के घटिया प्रवृत्ति के लोग हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कुछ लोगों को यहाँ पर रिश्ता जोड़ने तक की नौबत आ जाएगी। आप सोच रहे थे कि रिश्ता सही चल जाएगा या ये लोग सुधर जाएंगे। सो कुछ लोगों को जीवन में ऐसे लोगों से अलग भी होना पड़ सकता है, क्योंकि जो न्यूज़ प्रवृत्ति के लोग होते हैं वह कभी सुधर नहीं सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से इन लोगों से दूर हो जाएंगे। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही है। मेरे बच्चे, उस खतरनाक तंत्र मंत्र की क्रिया करने वाले तांत्रिक को मेहनत करनी पड़ती है। उसने तुम्हारे प्रति किया है, वह उसके लिए सरल नहीं।
वह बार-बार तुम्हारे प्रति जो जादू टोना कर रहा है, परंतु वह बार-बार असफल होता जा रहा है क्योंकि मेरी जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, वह तुम्हारी रक्षा में लगी हुई है। वह तुम्हारी रक्षा बड़ी ही सफलता से करेंगी। लेकिन मेरे बच्चे तुम्हारी स्थिति को देखकर मैंने तुम्हें इन चीज़ों से अवगत कराने का जो फैसला लिया है, उसी के आधार पर मैं जैसा बता रही हूँ, क्योंकि बताना मेरा फर्ज है। यदि मैं तुम्हें बता दूंगी, तो तुम भी आगे से सावधान हो जाओगे और अपने आप को बचाने का प्रयास करोगे। मैं तो तुम्हें बचा ऊंग अड़ कर सकती हूँ मेरे बच्चे। मैं जो तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ, वह सत्यता को प्रमाणित करता है। किसी भी तरीके का झूठ नहीं रहता है। इसीलिए तुम्हारी माता जब भी तुम्हें कुछ बताएंगे, तो तुम्हारे जीवन का मंथन करके उसमें से जो भी सत्यता का प्रमाण निकलेगा, उसे ही तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेगी मेरे बच्चे। वह महिला जो उनका जादू टोना कर रही है, वह समझती है कि जब तुम पर जादू टोने का प्रभाव हो जाएगा, तो तुम अपनी सभी शक्तियां को भूल जाओगे और जब तुम अपनी शक्तियां को भूल जाओगे, तो तुम कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे। जब तुम कार्य करने में असमर्थ हो जाओगे, तब तुम अपनी रफ्तार धीमी कर लोगे और जब तुम्हारी रफ्तार धीमी हो जाएगी, तब तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे और वह महिला तुम्हारे साथ ऐसा ही करना चाहती है। मेरे बच्चे वह चाहते हैं कि तुम किसी भी तरीके से आगे ना पहुंच सको और ना ही तुम सफलता की जीत। बुजुर्ग इंसान और ये बुजुर्ग महिला, ये दोनों कपल हैं। तो ये कपल ने ऐसे किसी को हायर करा है, लेडी तांत्रिक को, जो ये सब चीज़ें कर रही हैं, या फिर ऐसी कोई फीमेल आपकी फैमिली में आसपास है जिसने इन कपल्स का सहारा लेकर आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवाई है। इस फीमेल को आपकी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्नॉइस बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं, इतनी ज़्यादा इसके दिल में। ये डेविल, ये राक्षस, ये शैतान ही इसके दिल में बैठ गया है, क्योंकि इस इंसान का ये फीमेल है या मेल है, इस इंसान का दिल टूटता है आपको कार्य करते हुए देख के, आपकी ग्रोथ देख के। आप अकेले ही राजा और रानी की पोजीशन हासिल कर सकते हैं। इस कैपेसिटी को देख के एंड आपके जीवन में आप मिरेचलेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं आपके जीवन में, आप नर्चरिंग की एनर्जी में हैं, आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, लोग अब आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। तो ये चीज़ इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, खास करके इस फीमेल से। तो ये क्या कर रही हैं? ये छुप छुप के रातों को जाती हैं, कहीं जाती हैं, अपने आप को कवर करके छुप के कहीं जाती हैं, क्नॉइस की कोई इससे देख ना ले, एंड ये जाकर कोई ना कोई श्मशान तांत्रिक क्रिया करवा रही है। बहुत राज है इस फीमेल के, बहुत राज है, एंड ये लोगों में ऐसे बिहेव करती है जैसे इससे अच्छा कोई है ही नहीं। और ये इतना झूठ बोलती है, क्नॉइस ये फीमेल की एनर्जी है। कुछ % लोगों में ये मेल हो सकता है। अब मैं बताती हूँ कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किन तरीकों से किया गया है। सबसे पहले ये है कि ये चीज़ है कि ये चीज़ है कि ये है। पहले जो एनर्जी है वो आपकी फ़ोटो ऑनलाइन किसी एल्बम में या कहीं भी, आजकल फ़ोटो लोग आसानी से ही अवेलेबल हो जाती है। लोगों की फ़ोटो स्टेटस से, DP से, कहीं से भी, एल्बम से सबसे हेवी एनर्जी फ़ोटो की है। आपकी फ़ोटो से चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आपकी फ़ोटो से यहाँ पर कोई ना कोई क्रिया करवाई गई है। आपकी फ़ोटो दिखा के, आपके डियर वेनन की फ़ोटो को दिखाकर, जो अभी भी उनके पास अवेलेबल हैं, अभी भी हैं, उस पर ये लोग तांत्रिक क्रिया कर